हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी क्लास में। बच्चों, आज हम व्याकरण में पढ़ने वाले हैं विशेषण। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? विशेषण, एडजेक्टिव। पहले शुरू करते हैं। पहला जो लाइन देखिए, यहाँ पे मैंने यहाँ पे इंडिकेट कर रही हूँ। प्रियंका सुंदर लड़की है। क्या है? प्रियंका सुंदर लड़की है। ठीक है। अतुल गोरा और मेहनती बालक है। वह काला कुत्ता मीरा है। कुणाल एक वीर सिपाही है। ठीक है। इन सभी वाक्यों में जो रेड कलर से लिखे हुए हैं ना, वह जो है सुंदर, मेहनती, गोरा, काला, वीर, ये सब जो हम देख रहे हैं ना बच्चों, ये क्या है? प्रियंका सुंदर लड़की है, अर्थात प्रियंका की विशेषता यह है कि वह सुंदर है ना? यही तो हम देख रहे हैं ना, तो सुंदर को हाईलाइट किया गया है। प्रियंका सुंदर लड़की है, तो प्रियंका की क्या विशेषता हुई कि वह सुंदर है ना? अतुल गोरा और मेहनती बालक है। इस प्रकार अन्य वाक्यों में भी हम देख सकते हैं कि मेहनती, गोरा, काला, वीर, ये सब संज्ञा की विशेषता बताने के कारण हम इन्हें क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। संज्ञा जो है उसकी क्या कर रहे हैं इन लोग? विशेषता बता रहे हैं ना, तो इसीलिए इन्हें हम क्या बोलेंगे? विशेषण कहेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं विशेषण। बच्चों, समझ में आए विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे, है ना? संज्ञा की विशेषता बताने के कारण, संज्ञा की विशेषता बताने के कारण उन्हें हम विशेषण कहेंगे। ठीक है। अब देखते हैं विशेषण किसे कहते हैं। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। ठीक है। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक है बच्चों, इतना तक तो समझ में आ गया? क्लियर हो गया? मतलब संज्ञा मतलब क्या आपको पता है? नाम, और नाम के बदले जिस शब्द का इस्तेमाल हम करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताए, ठीक है, चाहे वो विशेषता अच्छी हो या बुरी हो, जो भी हो, संज्ञा शब्द, जो भी संज्ञा शब्द हो अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हो उन्हें हम क्या बोलेंगे? विशेषण कहेंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर? वापस एक बार बोल दूं, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम बच्चों यहाँ पे देखेंगे विशेषण के भेद। ये जो विशेषण के भेद है ये कितने होते हैं? हमारे विशेषण के भेद 4 होते हैं। एक होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा सार्वनामिक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण, चौथा परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, आप एक बार वापस देख लो। गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पेड़ पे भी दिखाया गया है, देख लीजिए आप। गुणवाचक, सार्वनामिक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक। ओके, अब हम बढ़ते हैं गुणवाचक विशेषण पे। बच्चों, गुणवाचक विशेषण क्या है? आप इसे ध्यान से देखिए। गुण प्लस वाचक, अर्थात गुणों को बताने वाले विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, भाव, रंग, दशा, आकार, समय, स्थान, स्वाद, गंध आदि का बोध हो उन्हें हम क्या बोलेंगे? गुणवाचक विशेषण कहेंगे, है ना? जैसे कुछ उदाहरण देख लेते हैं। अक्षय ईमानदार लड़का है। तो अक्षय कैसा लड़का है? ईमानदार लड़का है। ये इसकी गुण को बता रहा है कि अक्षय क्या है? अक्षय ईमानदार लड़का है। कर्ण बहुत दानी राजा था। तो कर्ण की क्या विशेषता हम लोग को पता चल रहा है कि वो दानी था। तो रजत सीधा और शांत बालक है। तो रजत कैसा है? सीधा है और शांत बालक है। ठीक है। इन सभी वाक्यों में ईमानदार, दानी, सीधा और शांत शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के क्या बता रहे? गुण दोषों को प्रकट कर रहे हैं, है ना? अतः इन्हें गुणवाचक विशेषण कहा जाएगा। ठीक है बच्चों, आपको ये गुणवाचक विशेषण आप समझ गए ना? गुण प्लस वाचक अर्थात गुणों को बताने वाले विशेषण, मतलब किसी का भी गुण, चाहे वो अच्छा हो, बुरा हो, चाहे उसका कलर, रंग, कुछ भी हो,
वह सब जो बताते हैं ना उसको बताया जा रहा है। तो और एक बार आप देख लो, इस प्रकार से हम लोग किसको डेफिनेशन मतलब अलग अलग करके हम लोग देख सकते हैं कि गुणवाचक में क्या क्या है, गुणवाचक के अंदर कौन कौन से हम रख सकते हैं। आप देख लो, गुणवाचक विशेषण में हम रखेंगे अच्छा, बुद्धिमान, धार्मिक, होशियार, कुशल, वीर, प्रेमी आदि। उदाहरण देख लेते हैं। अतुल और अदीब अच्छे बच्चे हैं। बासी खराब मिठाई कौन खरीदेगा। तो यहाँ पे जो रेड से इंडिकेट किया गया है, अच्छा, बासी, खराब, ये सब किस में आ जाएंगे, हमारे गुणवाचक विशेषण में आ जाएंगे। उसके बाद हम रंग में आते हैं। रंग, चाहे वो जो भी रंग के बारे में हम बात करते हैं वो किस में आ जाएंगे, गुणवाचक विशेषण में आ जाएंगे। जैसे काला, गोरा, लाल, पीला, भूरा, गुलाबी आदि। कुछ उदाहरण देख लेते, क्लियर हो जाएगी। मिसेस साइना लाल हरा सूट पहने हैं। उषा के काले बाल हैं या बाल काले हैं। तो यहाँ पे इंडिकेट किया जाता है, रंग के बारे में बोला जाता है, तो ये भी क्या आ जाएगा, गुणवाचक विशेषण में आ जाएगा। ठीक है। दशा जो है, रोगी, पतला, चपटा, गरीब, अमीर, सूखा, गीला, स्वास्थ्य, कमजोर, दुबला आदि, ये सब किस में आ जाएंगे, गुणवाचक विशेषण में आ जाएंगे। चलिए उदाहरण देख लेते हैं। फिरोज सर बहुत कमजोर और दुबले हैं। चतुर्वेदी जी पूरी तरह स्वस्थ है। यहाँ पे कमजोर, दुबले, स्वस्थ, ये जो दशा दिखाया गया है ये भी गुणवाचक में आ जाएंगे। फिर बढ़ते आगे। आकार में छोटा, युवा, चपटा, तिकोना, सीधा, गोल, सुडोल आदि। शुक्ल जी का शरीर सुडोल और गोल है। तो सुडोल, गोल, ये सब किस में आ जाएंगे, गुणवाचक विशेषण में आ जाएंगे। क्या है, मैथाली, मैथानी सर छोटे कद के हैं। तो छोटे कद, आकार के बारे में बता रहे हैं ना, तो चाहे आकार छोटा हो, बड़ा हो, चपटा हो, तिकोना हो, गोल हो, सीधा हो, सुडोल हो, सब गुणवाचक में आ जाएंगे। ठीक है। आगे बढ़ते। समय, भूत, वर्तमान, भूत मतलब पास्ट, वर्तमान मतलब प्रेजेंट, नया, पुराना, अगला, पिछला, प्राचीन मतलब पुराना, दैनिक, दैनिक देख लो, वार्षिक देख लीजिए, ये सब जो है ना, ये सब किस में आ जाएंगे, गुणवाचक विशेषण में आ जाएंगे। ठीक है। गुणवाचक विशेषण, कुछ उदाहरण देख लेते हैं। मैं तुम्हारा पिछला इतिहास जानता हूँ। पिछला मतलब पहले का। माँ ने नई साड़ी खरीदी है। ठीक है। तो ये हुआ हमारा गुणवाचक में आ जाएगा। उसके बाद स्थान है पश्चिमी, पूर्वी, शहरी, ग्रामीण, उत्तरी, दक्षिणी आदि। किसी की पश्चिमी दीवार के आगे एक किले की पश्चिमी दीवार के आगे एक जंगल है, वह ग्रामीण परिवेश का लगता है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये सारे गुणवाचक विशेषण के अंदर आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। क्या देखेंगे हम लोग, सर्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द विशेषण की तरह किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। बच्चों यहाँ पे आप ध्यान से सुनो, सर्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम शब्द विशेषण की तरह किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पे देखो, उदाहरण देखो, यह कलम मेरी है। हालांकि यह जो है ना, यह हम लोग किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, संज्ञा के बदले सर्वनाम में इस्तेमाल करते हैं ना यह। लेकिन यहाँ पे देखिए, यह को इंडिकेट किया गया है, आप इसमें ध्यान से देखिएगा, यह कलम मेरी है। हालांकि यहाँ पे संज्ञा कलम है और इसकी विशेषता बता रहा है यह कलम मेरी है। उसके बाद है वह लड़का बहुत परिश्रमी है। तीसरा है इस विद्यार्थी ने काम नहीं किया है। ठीक है। यहाँ पे हुआ आपका, एक सेकेंड, हाँ, इन वाक्यों में यह शब्द कलम की ओर, वह शब्द लड़के की ओर और इस शब्द विद्यार्थी की ओर संकेत कर रही है ना। हमने यही तो देखा, यह हुआ इस कलम की तरफ, यह कलम की तरफ, वह लड़का की तरफ और इस विद्यार्थी की तरफ संकेत कर रहा है। तो मूल रूप से सर्वनाम है, ये सारे मूल रूप से सर्वनाम में आ जाते हैं ना, ये तो हमको पहले से ही पता है। परंतु सर्वनाम होते हुए भी विशेषता बताने का काम कर रहे हैं ना यहाँ पे, अतः इन्हें हम क्या बोलेंगे, सर्वनामिक विशेषण
कहेंगे, है ना, सर्वनामिक विशेषण कहेंगे इसे। एक बात ध्यान देने योग्य है कि इन सर्वनामिक विशेषणों का प्रयोग संज्ञा शब्द से पहले होता है, अतः यदि इसके बाद संज्ञा शब्द ना आए तो इन्हें सर्वनाम कहा जाएगा। ठीक है, तो वही बात फिर से वापस मैं समझा रही हूँ। जैसे हुआ भाई मुझसे नाराज है, वो मुझसे नहीं बोलेगा। तो इन वाक्य में भाई जो है ना वो संज्ञा है और दूसरे वाक्य में वो भाई संज्ञा के लिए आया है ना, अतः वो सर्वनामिक क्या होगा, सर्वनाम है और विशेषण नहीं है। इसी प्रकार वह छात्र कक्षा में हंगामा करता है, इस वाक्य में छात्र क्या है, संज्ञा है ना, छात्र कोई नाम है वो संज्ञा है और वह उसकी विशेषता बता रहा है, अतः वह सर्वनामिक विशेषण कहा जाएगा। मतलब बच्चों यहाँ पे आप देखो, वापस मैं बता रही हूँ, यहाँ पे बोला गया ना इसके बाद संज्ञा शब्द न आए तो सर्वनाम कहा जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे देख लीजिए, अगर यह कलम मेरी है, यह कलम मेरी है, अगर ये कलम नहीं आता तो यह को क्या समझते हैं हम, सर्वनाम ही समझते हैं। लेकिन यह कलम मेरी है, यह के बाद एक संज्ञा आया है ना, तो ये संज्ञा जब आ जाएगा तो ये कलम मेरी है, तो ये जो यह है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, सर्वनामिक विशेषण कहेंगे। समझ में आ गई। उसी तरीके से वह लड़का बहुत परिश्रमी है, अगर यहाँ पे लड़का नहीं होता तो ये क्या हो जाता, ये जो वह है ना, ये वह हो जाता सर्वनाम हो जाता, सिर्फ और सिर्फ सर्वनाम होता। लेकिन वह के साथ लड़का लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये वह लड़का बहुत परिश्रमी है, तो इसकी विशेषता बताया जाता है। किसकी विशेषता बताई जा रही है, किसी लड़के की विशेषता बताई जा रही है, तो इसीलिए वह क्या हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा। ठीक है, क्लियर। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आई होगी। उसके बाद बच्चों आगे बढ़ते संख्यावाचक विशेषण की तरफ। जिन विशेषण शब्दों में संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये तो और भी इजी है, क्लियर हो जाएगा कि जिन विशेषण शब्दों में शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उन्हें हम क्या बोलेंगे, संख्यावाचक विशेषण कहेंगे ना। जैसे एक कलम 10 छात्र, इसमें हमें संख्या के बारे में पता चल रहा है ना, तो संख्यावाचक विशेषण मुख्य रूप से दो तरीके से हम देखते हैं, है ना। क्या क्या देखते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, क्या देखते हैं, दो देखते हैं कि दो भागों में बांटा गया है, संख्यावाचक विशेषण को दो भागों में बांटा गया है। क्या क्या बांटा गया है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या है उन्हें देख लेते हैं। चलिए, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की निश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 बालक, यहाँ पे मैं इंडिकेट कर रही हूँ 5 के बारे में बोल रही हूँ, तो आपको पता चल रहा है कि निश्चित वहाँ पे बालक कितने हैं, 5 बालक हैं। 8 दिन, कितने दिनों की बात कर रही हूँ, 8 दिन। तो निश्चित बात मतलब निश्चित समय नंबरिंग का पता चल रहा है ना, निश्चित है कि 8 है, 10 है, 5 है, 12 है। इसी तरीके से उनको हम संख्यावाचक में रखेंगे। ठीक है, तो इसे हम कुछ भागों में बांट सकते हैं। जैसे हुआ गणनावाचक हुआ, जैसे वहाँ केवल गिनती का ज्ञान हो, जहाँ केवल गिनती का ज्ञान हो, जैसे 1, 2, 100, 1000 आदि। मतलब हमें गिनती से पता चले, काउंटिंग करने से पता चल जाए कि वहाँ पे 1 है, 2 है, 5000 है, 6000, 10000, 12000, मतलब जितना हम गिन सकते हैं। अगर गणनावाचक उसको काउंट किया जा सकता है तो वो गणनावाचक में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते क्रमवाचक। यहाँ केवल क्रम का ज्ञान होता है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा छात्र, पहला छात्र दिया है, दूसरी पंक्ति दिया है, ऐसे करके हम लोग क्रम में लगाते हैं ना, क्रम में उसे बोलते हैं। ठीक है,
तीसरा है आवृत्तिवाचक होता है। यहाँ केवल आवृत्ति अथवा गणना गुणन संख्याओं का बोध होता है, जैसे दुगुना वजन, एक हरा शरीर, चौगुनी वृद्धि इत्यादि। यहाँ पे आवृत्तिवाचक होता है, मतलब जैसे कि आवृत्ति मतलब याद करने के सीक्वेंस में जो होता है उसे हम बोलेंगे दुगुना, चौगुना ऐसे करके बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है समुदायवाचक होता है, जहाँ एक के जैसे अनेक वस्तुओं के समूह का बोध होता है, जैसे सातों देवियाँ, पांचों किताबें। यहाँ समुदाय मतलब पूरे होल, जैसे समुदाय होता है ना, उसको बोला जाता है, ठीक है। समुदाय के बारे में बताया जाता है, सातों देवियाँ, पांचों किताबें, 10 आदमी, इस तरीके से पूरे समुदाय के बारे में, पूरे मतलब जो समुदाय होते हैं उनको हम लोग इंडिकेट करते हैं, वहाँ पे समुदायवाचक होता है, ठीक है। फिर प्रत्येकवाचक होता है, जहाँ समूह की हर वस्तु का बोध होता है, जैसे प्रत्येक छात्र को दो, हर व्यक्ति को मिलना चाहिए, तो उसे हम प्रत्येकवाचक में रखेंगे, मतलब हर एक को मतलब इंडिकेट करके बोला जाता है, ठीक है। ये तो हुआ निश्चित वाचक। और ये निश्चित संख्यावाचक हुआ। अनिश्चित संख्यावाचक क्या है? किसी विशेषण शब्द से निश्चित संख्या का बोध ना हो उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पता चल रहा है बच्चों कि यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, निश्चित संख्यावाचक, जैसे हुआ अब्बू मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। यहाँ पे मुझे पैसे चाहिए पर मुझे नहीं पता, मैं अपने अब्बू से नहीं बोल रही हूँ कि मुझे कितने पैसे चाहिए, मैंने इतना बताया कि अब्बू मुझे कुछ पैसे चाहिए। अब कुछ पैसे चाहिए, कितना चाहिए, 5 चाहिए, 10 चाहिए, 15 चाहिए, 20 चाहिए, ये मुझे नहीं पता, मैंने नहीं मेंशन नहीं किया, मैंने खोल के नहीं बोला कि मुझे 10 चाहिए, 15 चाहिए, 20 चाहिए, ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा क्या, कुछ पैसे चाहिए। तो ये कुछ जो है ना, कुछ ये किस में आ जाएगा, अनिश्चय संख्यावाचक में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है बहुत दिन बीत गए गुरुजी से मिले। हाँ, ये है कि बहुत दिन बीत गया है, मैंने अपने गुरु से मिली नहीं हूँ, सॉरी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत आ जाएगा। तो बहुत में कितने दिन पता नहीं है मुझे। और सभी प्राणियों को जीने का हक है। यहाँ पे सभी प्राणी, ये मैंने ये नहीं कहा कि 10 प्राणियों का जीने का हक है, 40 प्राणियों का जीने का हक है, ऐसा मैंने नहीं कहा। ऐसा यहाँ पे बोला गया है कि सभी प्राणियों को जीने का हक है। यहाँ पे सभी से क्या पता चल रहा है, अनिश्चित संख्यावाचक। यहाँ पे कुछ पता नहीं चल रहा है कि कितने प्राणियों के बारे में मैं यहाँ पे बातें कर रही हूँ, ठीक है। और लास्ट में हम क्या देखेंगे, परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों के द्वारा विशिष्ट की अर्थात संज्ञा अथवा सर्वनाम की माप तोल का ज्ञान होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। परिमाण करके मतलब माप तोल के देखते हैं कि कितना हुआ कितना नहीं, उसमें हम लोग बताते हैं ना। तो नेहा को 5 मीटर कपड़ा चाहिए, ठीक है, हमें पता चला नेहा को कपड़ा चाहिए, हाँ, पर कितना चाहिए, 5 मीटर। वो एक अपना मीटर में नाप के बता दिया कि उसको कितना चाहिए। तो यहाँ पे माप तोल हो रहा है ना, तो माप तोल हो रहा है और कितना चाहिए वो भी पता चल रहा है। तो यह हो गया हमारा परिमाणवाचक है ना। रोटी पर थोड़ी घी लगा दो। अब यहाँ पे देखो, थोड़ा घी लगा दो, अब कितना लगा दो मुझे नहीं पता, कितना लगा दो, चाहे 1 डब्बा डाल दो रोटी पे या थोड़ा सा डाल दो, ये तो परिमाणवाचक में आ जाएगा। लेकिन कितना परिमाणवाचक वो मुझे नहीं पता। तो परिमाणवाचक विशेषण का भी यहाँ पे थोड़ा सा मतलब जैसे कि 2 तरीके से हम दे सकते हैं, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे 5 मीटर, ये तो पता चल रहा है कि ये निश्चित परिमाणवाचक है। लेकिन इसके विपरीत अगर थोड़ा बोला जाए तो वहाँ पे हमें नहीं पता कि वहाँ पे कितना होगा, है ना। उसी तरीके से हमारे घर रोज 3 किलो दूध आता है। तो हमारे घर तो दूध आता है, लेकिन कितना आता है, 3 किलो आता है। ये हमें पता चल रहा है कि परिमाणवाचक मतलब माप तोल में सब पता चल रहा है ना कि कितना मिल रहा है। तो इन सभी बातों में 5 मीटर, 3 किलो, थोड़ा क्या है, परिमाणवाचक विशेषण है ना। उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे आपका आएगा, हाँ, परिमाणवाचक विशेषण की 2 प्रकार के होते हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से किसी निश्चित माप तोल का पता चलता है उन्हें हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 किलोमीटर, 5 मीटर, 3 गज, है ना, 2 किलो, 10
लीटर, 5 सेर आदि। तो ये परिमाण हमें पता चला कि हमें कितना लेना है। ठीक इसके ऑपोजिट में हम देखेंगे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से किसी निश्चित मापतोल का पता नहीं चलता है उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे कई मीटर, थोड़ा कपड़ा, है ना, बहुत अनाज, काफ़ी दूध, कई लीटर। तो इसके पहले मैंने आपको बता दिया था कि वहाँ पे भी ऐसा ही होता है। तो अब आपको बच्चों आपको पता चल गया कि हमने देखा कि विशेषण के 4 भेद होते हैं। क्या क्या होते हैं? गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। और चारों का डेफिनेशन हमने एक एक करके खोल के हमने समझा है ना। और बच्चों ये विशेषण शब्द का जो वीडियो है आपको कैसा लगा? उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।